चलिए, तो मुझे ये बताइए कि सभी लोग अपने घर पे रहते हैं, बहुत से काम करते हैं, मम्मी लोग किचन में रहती हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता होगा, या ठंडी का समय है और आग ही जल रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपना हाथ आग में चला जाता है। ऐसा हुआ है कभी? गरम चीज छुआ गया है, ऐसा हुआ है? होता हुआ होगा सबके साथ। आगी ताप रहे हैं तो कोई गरम आगी में किसी का हाथ चला गया हो, नहीं कुछ हुआ होगा तो कभी ना कभी अपने जीवन में कांटा गड़ा होगा, नहीं है? हुआ होगा। मच्छर जब काटता है, सबको काटा गड़ा है। मच्छर जब काटता है तो सोए भी रहेंगे तब वो हाथ ऐसे चला जाता है ना। जब नींद लगती है तो अपने आप होता है ना। पलक हमेशा झपकाते रहते हैं, कभी पलक नहीं झपकाना है। क्या करना है? पलक नहीं झपकाना है। मान जाएगा पलक? मान जाएगा? ऐसे करके दे, पलक नहीं झपकाएंगे, नहीं झपकाएंगे। अरे कुछ देर तक नहीं झपकाएंगे, उसके बाद झपकवा करेगा, होगा ना। हाँ, विवेक का प्रयास जारी है, देखते हैं कब तक नहीं होता है। झपकवा करेगा। अचानक कहीं धमाका होता है, विस्फोट होता है, बम कोई बुलाता है, जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, हमें पता नहीं है कि बम बोलने वाला है। ये दीपावली को जो बम फोड़ते हैं, वैसे हमें बम नहीं फोड़ना चाहिए ना। जो ये सब पटाखा वटाखा रहता है, इससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वातावरण को प्रदूषित करता है। तो जो दीपावली में जो पटाखा वटाखा सब फोड़ते हैं, तो हम यही हैं, हमें पता नहीं है कि बम फूटने वाला है, लेकिन पटाखा बोलता है तो चौंक जाते हैं ना, होता है ना। और कभी मान लीजिए छत पे घूमने गए, रात में, ठीक है, कभी रात में या बाथरूम करने गए और वहां से छन 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 की आवाज आती है, ठीक है। तो रोंगटे अपने आप खड़े हो जाएंगे, दिल की धड़कन अपने आप बढ़ जाएगी, मुंह अपने आप लगेगा सूखने, अब पूरा शरीर कप 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 करने लगेगा, है ना। अगर गलती से कोई अगर पीछे हाथ रख दिया तो आधा लोगों का तो हालत खराब, तो ठीक है। लेकिन देखते हैं, बाद में देखते हैं कि अरे यार ये तो मेरा दोस्त है का सफेद सफेद बाल लगाया, सफेद साड़ी पहना है, तब जाके जान में जान आती है ना। तो ये सब जो चीज क्रियाएं हैं, इन सब क्रियाओं को हम रोक सकते हैं क्या? ये अपने आप होती है कि ये हमारे प्री प्लान से होती है? अपने आप होती है ना। कांटा गड़ जाएगा अगर, तो उसको कहना पड़ेगा अरे यार कांटा गड़ गया है, अब पैर उठाओ, तब तक तो पता नहीं कि कितना अंदर चला जाएगा। कांटा जैसे धसा तुरंत पैर उड़ जाता है ना, होता है ना। धमाका हुआ कि तुरंत चौंक जाता है आदमी। और कहीं छन छन की आवाज आई रात में तो रोंगटे अपने आप खड़े हो जाएंगे, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, मन करेगा कि कितना जल्दी भागे ठीक है। तो और पल के झपकते रहते हैं, ठीक है। जब हम थक जाते हैं, मस्तिष्क थक जाता है, उबासी लेते हैं, तो इसका मतलब क्या समझें? कुछ ऐसी क्रियाएं हैं हमारे शरीर में जो अपने आप घटित होती हैं, उस पे किसी का नियंत्रण नहीं रहता। नियंत्रण तो रहता है लेकिन अपने आप घटित होती हैं, हमारी इच्छा से नहीं घटित होती। हम सोचेंगे कि पटाखा बोलेगा तो हम नहीं चौंकेंगे, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, चौंकबे करेंगे। कांटा गड़ेगा तो हम पैर नहीं उठाएंगे, ऐसा होगा? पलके नहीं झपकाएंगे। कितनों थकल लाभ हम जम्हाई नहीं लेंगे, कितनों नींद आएगा जम्हाई नहीं लेंगे। अरे नींद का मतलब जब शरीर में खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, खाना खाने हैं तो जम्हाई क्यों आता है?
जब खाना खाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो रहता है वो पचाने में लग जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन हो जाता है कम, पचाने में ढेर सा ऑक्सीजन लग गया तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो कमी हो गई तो नाकी से काम तो चल नहीं रहा है, तो मुंहों पा के सांस लेते पूर्ति करती है, तो उसी को कहते क्या, जम्हाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझे, हमारे शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं रहता है, ठीक है, हमारी इच्छा से नहीं होती है, ठीक है। तो उन क्रियाओं को हम कहते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं। ये हमारे शरीर में अपने आप हो जाती है। जब गर्म तवे पर हाथ जाएगा तो ये थोड़ा है कि भैया हाथ गया है मत हटाओ, तो देखिए तुरंत छुआ कि नहीं कि हटा गया ना। तो ये सब चीजें जो है, उबासी लेना, पलके झपकाना, गर्म चीज पर हाथ पड़ेगा, गर्म तवे पर हाथ पड़ेगा तो उसको हटा लेना, अचानक धमाका होगा तो चौंक जाना, ये सब कैसी क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है। अब कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारी इच्छा से होती हैं, जैसे पढ़ना, मेरी इच्छा है तो मैं पढ़ूंगा, नहीं इच्छा है तो मैं नहीं पढ़ूंगा। किसी से बात करना, ठीक है, तो बात करने के लिए हमारा मन करेगा तो हम बात करेंगे, नहीं तो नहीं। कोई काम करना है, मुझे कहीं जाना है तो मेरी इच्छा रहेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो जाऊंगा। मुझे ये कपड़ा पहनना है तो मेरी इच्छा रहेगी तो पहनूंगा, ठीक है। बाल झाड़ना, इसी तरह से बहुत सी क्रिया, पढ़ना, लिखना, खेलना, बात करना, ये सब कैसी क्रिया है, हमारी इच्छा से होती है। तो जो हमारी इच्छा से होती हैं उन्हें हम कहते हैं ऐच्छिक क्रियाएं, ठीक है। तो दो तरह की क्रियाएं हम देखें, कौन, एक अनैच्छिक क्रिया और एक ऐच्छिक क्रिया, ठीक है। तो अनैच्छिक क्रिया में हमारी इच्छा की जरूरत पड़ती है, बताइए, हमारी इच्छा नहीं रहेगी तो अनैच्छिक क्रिया नहीं होगी, बताइए, होगी ना। ऐच्छिक क्रियाएं हमारी इच्छा से होती हैं कि नहीं, तो दो तरह की क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, एक अनैच्छिक क्रियाएं जो शरीर में अपने आप हो जाती हैं, और एक ऐच्छिक क्रियाएं जो हमारी इच्छा से होती है, ठीक है। तो अनैच्छिक क्रियाओं के कुछ उदाहरण बता सकते हैं कि नहीं, बता देंगे। उबासी लेना, पलके झपकाना, गर्म वस्तु पर हाथ पड़ जाता है तो हटा लेना, धमाका होने पर चौंक जाना, ठीक है, कांटा चुभने पर पैर ऊपर उठा लेना, ये भी तो है। तो ऐसी क्रियाएं जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। तो हमने क्या सीखा, ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है हमने सीखा, अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है वो सीखा। ऐच्छिक क्रियाओं का उदाहरण दे सकते हैं, अनैच्छिक क्रियाओं का उदाहरण दे सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि इन सब क्रियाओं का कंट्रोल कैसे होता है, इन सब क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है। क्या वास्तव में ऐच्छिक क्रियाएं में हमारी अनैच्छिक क्रियाएं अपने आप होती हैं या उसको कोई कंट्रोल करता है। जैसे इस ब्रह्मांड को कोई ना कोई संचालित करता है ना, ईश्वर संचालित करते हैं, अपने आप तो होता नहीं। उसी तरह से देखने में लग रहा है कि अनैच्छिक क्रिया अपने आप हो रही है, लेकिन वास्तव में अनैच्छिक क्रियाएं अपने आप नहीं होती, उसको भी कंट्रोल करने वाला होता है। हमारी इच्छा से जो क्रियाएं होती है वो कैसे होती हैं, ये तो जानते होंगे, हम अपने दिमाग से करते हैं। दिमाग को क्या कहते हैं, मस्तिष्क। ये सारी चीजें मस्तिष्क एवं नाड़ियों के अंतर्गत आएगी। मस्तिष्क क्या है, नाड़ियां क्या है, वो सारी चीजें हम लोग तंत्रिका तंत्र में पढ़ेंगे। क्या होंगे, तंत्रिका तंत्र में पढ़ेंगे। हमारे शरीर में जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितनी भी घटनाएं का मतलब शरीर कोई भी क्रिया करता है, जितनी क्रिया हम देखें ना, पढ़ना, लिखना, खेलना, तवे पर हाथ हटाना, तवे से हाथ हटा लेना, कांटा चुभने पर पैर ऊपर कर लेना, जितनी भी हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं, गर्मी लगेगा तो पसीना निकलना, ठीक है, ये सारी चीजें, सभी क्रियाएं जो हमारे शरीर में होती हैं, उसका नियमन और नियंत्रण कौन करता है,
तंत्रिका तंत्र। कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसी तंत्रिका तंत्र के बारे में हमें पढ़ना है। तो अब बात आती है कि तंत्रिका तंत्र वास्तव में कंट्रोल तो करता है, हमारे शरीर की सभी क्रियाओं पर कंट्रोल तो करता है। ठीक है, तो देखिए इन सबको, हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हैं उन सभी क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रित कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो अब मुझे ये समझना पड़ेगा हम लोगों को कि तंत्रिका तंत्र वास्तव में होता क्या है, जो हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को भी कंट्रोल करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को भी कंट्रोल करता है। कैसे कांटा गड़ा तो कैसे यहाँ से मस्तिष्क तक कैसे सूचना पहुंची, कैसे हटाया, क्या मस्तिष्क ने हटाया या मस्तिष्क अपना कोई पीएम, वो क्या कहते हैं, पीओ रखा है, कहते हैं ना, एक असिस्टेंट रखते हैं ना, हर अधिकारी का एक असिस्टेंट होता है, अधिकारी को सूचना देता है कि भैया ये काम करना है, और छोट मोट काम तो अधिकारी कहते हैं यार छोट छोटवार काम रहा करे तो तुम अपने से कर लिया करो, हमको मत बार बार बताया करो। समझ रहे हैं? जैसे अगर सारे काम मुख्यमंत्री जी से ही कहा जाए तो मुख्यमंत्री जी तो परेशान हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को नियुक्त किया है, जैसे हमारे डीएम साहब हैं, तो डीएम साहब ने छोटे मोटे काम के लिए सब अधिकारी नियुक्त किए हैं कि यार छोटा मोटा काम रहे तो हमारे पास मत लाया करो, वहीं से निपटा दिया करो। ठीक है, तो इन सब शरीर की सभी क्रियाओं को कंट्रोल तंत्रिका तंत्र कैसे करता है, तंत्रिका तंत्र होता क्या है, ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जो तंत्रिका तंत्र कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी शरीर की जो पूरी क्रियाएं हैं सभी क्रियाओं को तंत्रिका तंत्र ही कंट्रोल करता है। तो हम लोग पहले तंत्रिका तंत्र को तो समझें कि वास्तव में तंत्रिका तंत्र होता क्या है, कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो देखिए तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? 3। ये तीनों मिलकर हमारे शरीर की क्रियाओं को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहला भाग है मस्तिष्क। ये मस्तिष्क देख रहे हैं ना, तो ये मस्तिष्क भी अपने आप में एक अलग टॉपिक है। मस्तिष्क में कौन सा भाग क्या नियंत्रित करता है, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। ठीक है, और रीढ़ रज्जु। ठीक है, रीढ़ रज्जु, रीढ़ रज्जु समझ रहे हैं? ये मस्तिष्क के पीछे का भाग जो कशेरुक दंड के बीचों बीच से होके जाता है। कशेरुक दंड के बीच में कुल पतली पतली नलिकाएं निकली रहती हैं, तंत्रिकाएं निकली रहती हैं, उसी को कहते हैं रीढ़ रज्जु। ठीक है, इसी को कहते हैं मेरु रज्जु, रीढ़ रज्जु या मेरु रज्जु। ठीक है, और तीसरी है तंत्रिकाएं। ये तंत्रिकाएं समझ लीजिए कि तंत्रिका हम बताएंगे तो तंत्रिकाएं जो होती हैं इस तरह से इनकी संरचना होती है। ठीक है, इसमें पुच्छ की तरह निकली रहती हैं। ये तंत्रिकाएं पूरे शरीर में फैली रहती हैं। जैसे कांटा गड़ा, तो कांटा गड़ा अगर, तो ये जो यहाँ की तंत्रिका है वो तंत्रिका कहती है अपने अगली तंत्रिका। ये कई ठो तंत्रिकाएं, करोड़ों तंत्रिकाएं रहती हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। मतलब समझ रहे हैं? हमारे शरीर के हर भाग में तंत्रिकाएं रहती हैं। वो तंत्रिका अपने अगली तंत्रिका को कहती है कि अरे भैया कांटा गड़ गया, कांटा गड़ गया, वो अपने अगले को बताता है, वो अपने अगले को बताता है। ठीक है, ये सब क्रिया बहुत कम सेकंड में, 1 सेकंड के से भी कम सेकंड में होती है। समझ रहे कितनी तेज होती है? 1 सेकंड से भी, 1 सेकंड के भी से भी कम सेकंड में होता है। बात समझ रहे हैं? जैसे 1 सेकंड तो हमारे हिसाब से तो 1 सेकंड बहुत कम है, लेकिन 1 सेकंड में भी से भी कम समय में होता है ये घटनाएं। तो ये घटनाएं इतनी तेज होती हैं और ये घटनाओं को हाई मेरु रज्जु ही कंट्रोल कर देता है, मस्तिष्क तक नहीं जाने देता। ये तंत्रिका जो है मेरु रज्जु तक सूचना पहुंचाती है, मेरु रज्जु से सूचना पहुंचती है मस्तिष्क के पास, फिर मस्तिष्क उसको नियंत्रित। जैसे मान लीजिए मुझे पढ़ना है, ठीक,
तो पढ़ना है तो मस्तिष्क कहेगा कि यार पढ़ना है, तो दिमाग सोचेगा, तो पढ़ने का मन रहेगा तो वो पढ़ेगा। लेकिन अगर मच्छर, मान लीजिए मच्छर यहाँ काट रहा है, ये मान लीजिए हमारे गाल पर ही मच्छर काट रहा है, तो मच्छर यहाँ गाल की जो तंत्रिका है वो तुरंत रीढ़ रज्जु तक पहुंचाएगी, कहेगी कि भैया मच्छर काटा, तो मच्छर कहेगा, अरे रीढ़ रज्जु कहेगी कि मस्तिष्क बेचारा व्यस्त है। मस्तिष्क हरदम खाली नहीं रहता, मस्तिष्क कभी कभी बहुत व्यस्त रहता है, ठीक है। तो जब खाली नहीं रहता है तो ये मस्तिष्क इसको कहा रहता है कि अरे यार जब मैं खाली न रहा करूं तो फुटकरिया जो काम है वो तुम अपने से कर दिया करो। तो तंत्रिका मेरुरज्जु के पास सूचना पहुंचाओ कि मच्छर काट रहा है, तो मेरुरज्जु तुरंत कहता है मच्छर काटा तो मारो उसको ना, सोच कर रहे हो, तुरंत मारता है। तो ये सब घटनाएं कितने सेकंड में होती है? 1 सेकंड से भी कम समय में, बहुत कम समय, 1 सेकंड से भी कम सेकंड में होती है। अब कांटा गड़ा तो तंत्रिका, यहाँ की तंत्रिका, पैर की तंत्रिका आई, रज्जु से कही भैया कांटा गड़ गया है, रज्जु कहेगा अरे यार सोच कर रहा है, उसको ऊपर करूं पैर। अब मस्तिष्क बेचारा व्यस्त है, मस्तिष्क तक पहुंचने ही नहीं देता कि ये सब काम तो हम ही कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उसको रीढ़ रज्जु कंट्रोल कर लेता है। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पर जो हमने अपने आप लिखा है, तो अपने आप नहीं होती, उसको रीढ़ रज्जु इतना कम से समय में, इतना कम सेकेंडों में ये सूचना पहुंचा देता है, आर्डर दे देता है कि यार तुम पैर ऊपर करो। बात समझ में आ रही है? तो ये मस्तिष्क है, ये रीढ़ रज्जु है और ये तंत्रिका, ये तीनों मिलकर हमारे शरीर को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है, हमारा जो शरीर है, शरीर के अंग जो है अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, ठीक है। उस तंत्रिका कोशिका की, ये जो चाहे मस्तिष्क हो, चाहे रीढ़ रज्जु हो, चाहे तंत्रिकाएं हो, इन सब का निर्माण किससे होता है? तंत्रिका कोशिका से होता है। किससे होता है? तंत्रिका कोशिका से, ठीक है। तो ये जो तंत्रिका कोशिका होती है, ये मस्तिष्क का भी निर्माण करती है, रीढ़ रज्जु का भी निर्माण करती है और तंत्रिकाओं का भी निर्माण करने का मतलब समझ रहे हैं? तंत्रिका कोशिकाओं का जाल इनमें फैला होता है। मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जाल फैला रहता है। रीढ़ रज्जु में तंत्रिका कोशिकाओं का जाल रहता है, तंत्रिकाओं में तंत्रिका कोशिकाओं का जाल रहता है। ये सभी इन तीनों से मिलकर बनी होती हैं। ये तीनों जो है किससे मिलकर बनी होती है? तंत्रिका कोशिका से। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाएं किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं? तंत्रिका कोशिका से। तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर। ये लगभग में 90 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। 90 सेंटीमीटर होती है, तो जिसको 1 मीटर मान लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो ये लगभग में 90 सेंटीमीटर होती है। तो आप लोग बताएंगे तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर। तो अगर कहीं ऑप्शन में 90 सेंटीमीटर दिया है तो ये मत खोजना कि अरे यार 1 मीटर कहाँ है, 1 मीटर कहाँ है। तो लगभग में 1 मीटर है ना, तो यही है, 90 सेंटीमीटर भी होगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो तंत्रिका कोशिका है वो करती क्या है? उद्दीपनों को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाती है। उद्दीपन, ये नाम आया है, उद्दीपन, संवेदनशीलता, ये सब वर्ड आया है। जैसे ड्रम बजाते हैं तो चिड़िया उड़ जाती हैं, गरम तवे पर हाथ जाता है तो वो हमारा हाथ हट जाता है। तो उद्दीपन, उद्दीपन माने, बात समझ में आ रही है? उद्दीपन क्या है? उद्दीपन का मतलब जब कोई क्रिया होती है, ठीक है, तो उस क्रिया के अनुसार घटनाएं, प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के अनुसार क्या होती है? प्रतिक्रिया। जैसे ड्रम बजा, तो ड्रम बजा तो वो चिड़िया क्या है? उड़ गई। तो ड्रम का बजना क्या है? ड्रम का बजना एक उद्दीपन का काम किया, ठीक है। जिसको कौन सुना? चिड़िया सुनी और वो क्या की? उड़ गई। तो उद्दीपन, इसका काम यही है कि उद्दीपन, जो भी हमारे शरीर में उद्दीपन है, उद्दीपन का मतलब
जैसे मान लीजिए पैर में कांटा चुभ गया, मच्छर काटने लगा, तो ये सब क्या घटनाएं हैं, ये उद्दीपन हुआ, तो वो मच्छर काटा तो वो यहाँ पर उद्दीपन हुआ, तो ये उद्दीपन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएगा, यानी मच्छर का काटने की सूचना जो है एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाएगी। कांटा गड़ गया तो कांटा गड़ने की सूचना एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाएगी। एक छोर से दूसरे छोर का मतलब चाहे मस्तिष्क तक पहुंचाए, चाहे मेरु रज्जु तक पहुंचाए, ऋण रज्जु तक, यही यही ना कंट्रोल करेगा। मस्तिष्क जब व्यस्त रहता है तो ऋण रज्जु ही कंट्रोल कर देता है। तो यही है कि उद्दीपन को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाती है। अब शरीर में कहीं भी कोई घटना होगी तो वहां से उद्दीपन को ग्रहण करेगा, उद्दीपन को ऋण रज्जु और मस्तिष्क, ऋण रज्जु से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचाएगा। अगर मस्तिष्क व्यस्त है तो ऋण रज्जु तुरंत काम कर देगा, जो काम करना है, हटाने को कहेगा, उठाने को कहेगा, मच्छर रहेगा तो मारने को कहेगा। ये सब 1 सेकंड से भी कम समय में होता है। बात समझ में आ रहा है? बहुत कम सेकंड में, 1 सेकंड होते होते तो पैर में कांटा कहाँ निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो तंत्रिका कोशिका जो है, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर क्या क्या बना होता है, मस्तिष्क बना होता है, ऋण रज्जु बना होता है, तंत्रिकाएं बनी होती है। तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है। उसका कार्य क्या होता है? उद्दीपनों को ग्रहण करके एक छोर से दूसरे छोर तक ले पहुंचाना, एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाना। ठीक है? अब देखिए, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं उसमें तंत्रिका कोशिका नहीं होती, तंत्रिका तंत्र नहीं होता। तो तंत्रिका तंत्र नहीं होता तो कैसे काम करेंगे? क्या कीट को मारेंगे तो वो उड़ेगा नहीं? उसका दिमाग नहीं होता, तो वो कैसे संवेदना ग्रहण करता है? वो अपने शरीर से ही संवेदना ग्रहण करता है। शरीर से संवेदना क्या करता है? ग्रहण करता है। तंत्रिका तंत्र नहीं होता, लेकिन वो तंत्रिका तंत्र का मतलब समझ रहे हैं? मस्तिष्क, ऋण रज्जु और तंत्रिकाएं, ये तीनों मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। तो तीनों उनमें नहीं होता। ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि मस्तिष्क नहीं रहेगा तो कैसे सोचेगा? कीड़ों को नहीं पता है, मक्खियों को नहीं पता है कि ये खाना है, इस पे जाना है, पता है ना? तो इसका मतलब उसको दिमाग नहीं होता। लेकिन तीनों नहीं पाए जाते, मस्तिष्क, ऋण रज्जु, तंत्रिकाएं तीनों मिलेंगी तब ना तंत्रिका तंत्र बनेगा। तो यही कह रहा है कि सूक्ष्म जीव जंतु हैं उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। ठीक है? तो वो कैसे संवेदना ग्रहण करेंगे? कैसे संवेदना ग्रहण करेंगे? अगर उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं है तो वो कोई भी संवेदना कैसे ग्रहण करेंगे? तो पूरे शरीर से ग्रहण करते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं? पूरे शरीर से। तो यहाँ पर प्रश्न ये बनेगा कि सूक्ष्म जीव संवेदना कैसे ग्रहण करते हैं? तंत्रिका तंत्र से ग्रहण करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन रहेगा तंत्रिका तंत्र से। सूक्ष्म जीव संवेदना ग्रहण करते हैं तंत्रिका तंत्र से, पूरे शरीर से, आधे शरीर से या दूसरे भाग से। तो कौन सा रहेगा? पूरे शरीर से। उसमें जब सूक्ष्म जीव की बात आएगी तो उसमें वो वाला ऑप्शन हम लोग लगाएंगे जिसमें रहेगा पूरा शरीर से। तो याद रखिएगा कि सूक्ष्म जीव जो है पूरे शरीर से संवेदना ग्रहण करते हैं। ठीक है? अब देखिए कि हाइड्रा और केचुआ में तंत्रिका तंत्र तो पाया जाता है लेकिन पूरा विकसित नहीं होता है। पूरा विकसित का मतलब मस्तिष्क होगा तो ऋण रज्जु नहीं होगा, तंत्रिकाएं नहीं होंगी, मतलब सभी चीज नहीं, तंत्रिकाएं होंगी तो हो सकता है ऋण रज्जु न पाया जाता हो। ठीक है? तो इसमें तीनों नहीं पाए जाते, आधे अधूरे पाए जाते हैं। ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि केचुआ और हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित होता है, अर्ध विकसित होता है, तंत्रिका तंत्र पूर्ण रूप से पाया जाता है, क्या होता है? तो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। ठीक है? तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लें तब प्रश्न पूछा जाए। ठीक है? तो देखिए, हमारे शरीर में जितनी भी समस्त क्रियाएं हैं उन सभी क्रियाओं को कंट्रोल यानी नियंत्रित कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। ठीक है?
तो क्रियाएं कितनी तरह की होती हैं हमारे शरीर में? दो तरह की क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाएं और ऐच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं मतलब जो शरीर में अपने आप घटित हो जाती हैं, जैसे धमाका सुनकर चौंक जाना, गरम तवे पर हाथ लगने पर पीछे हटा देना, कांटा चुभने पर पैर ऊपर कर लेना, उबासी लेना, ठीक है, पलके झपकाना, ये सब कैसी क्रिया है? अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? जो हमारी इच्छा से होती है, पढ़ना, खेलना, बातचीत करना, ये सब सभी क्रियाएं क्या हैं? ऐच्छिक क्रियाएं। अब इसके बाद होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? जो हमारी शरीर है वो हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को जो कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, उसी का हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? 3। मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु, तंत्रिकाएं। ये तीनों जो हैं एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। उन कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका की लंबाई लगभग में कितनी होती है? 1 मीटर। इसका काम क्या है? ये जो उद्दीपन होते हैं, उद्दीपन को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाते हैं। अब जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता, और वो अपने उद्दीपन को, संवेदना को ग्रहण कैसे करेंगे? पूरे शरीर से। केचुआ और हाइड्रा में पूर्ण विकसित तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाए, मुझे ये बताइए कि ऐसी क्रियाएं जो हमारे शरीर में अपने आप घटित होती हैं, हमारी इच्छा की जरूरत नहीं होती, ऐसी क्रियाएं जो हमारे शरीर में अपने आप घटित होती है, उन क्रियाओं को क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं। वेरी गुड। तो अनैच्छिक क्रियाओं के केवल 2 उदाहरण मुझे बता दीजिए, बताइए। पलके झपकाना, गर्म तवे पर हाथ रखेंगे तो हाथ हटा लेना। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा से होती हैं, उन क्रियाओं को क्या कहते हैं? ऐच्छिक क्रियाएं। वेरी गुड। तो ऐच्छिक क्रियाओं के 2 उदाहरण बता दीजिए। पढ़ना, लिखना, खेलना, ठीक है। अब मुझे ध्यान से सुनिए। कांटा लगने पर हम अपने पैर ऊपर उठ जाता है, उठा लेते हैं, ये ऐच्छिक क्रिया है या अनैच्छिक क्रिया? मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, मतलब कैसी क्रिया है? ऐच्छिक, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, हमारे शरीर की जो समस्त क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को जो कंट्रोल करता है या जो नियंत्रित करता है, वो कौन नियंत्रित करता है? तंत्रिका तंत्र। वेरी गुड। तो तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। बहुत अच्छी। कौन कौन भाग हैं? मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाएं। बहुत अच्छी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो मस्तिष्क हो गया और ये रीढ़ रज्जु हो गई और ये तंत्रिकाएं हो गई, वो एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। वो एक विशेष तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। वेरी गुड। अच्छा, तंत्रिका कोशिका की लंबाई हमें बता सकते हैं? 1 मीटर। वेरी गुड। और उसके कार्य क्या है? उद्दीपन को ग्रहण करके एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाते हैं। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो सूक्ष्म जीव हैं उनमें तंत्रिका तंत्र विकसित होता है या नहीं? तो विकसित नहीं होता है, तो वो जो ये संवेदना है, उस संवेदना को ग्रहण कैसे करते हैं? अपने पूरे शरीर से। वेरी गुड। हाइड्रा और केचुआ में जो तंत्रिका तंत्र होता है वो पूर्ण विकसित होता है या नहीं? पूर्ण विकसित नहीं होता। तो कुछ बातें समझ में आई कि ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, मस्तिष्क क्या है, रीढ़ रज्जु क्या है और तंत्रिकाएं क्या है, ठीक है। तो अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, कैसे मस्तिष्क का कौन सा भाग कंट्रोल, जैसे मुझे प्यास लगी तो मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है प्यास को करेगा, हम चौंक गए, डर गए,
उसको कौन नियंत्रित करेगा? ठीक है, हमारे शरीर से पसीना कौन कौन सा भाग निकलवाएगा? ठीक है, ये फिर उसके बाद रीढ़ रज्जु के बारे में पढ़ेंगे, फिर तंत्रिका आएंगे। ठीक है, चलिए।